श्राद्ध का मतलब क्या होता है कि एक दिन है, आपके जो लोग मर चुके हैं कई साल पहले, आज उनके नाम पे पूड़ी और खीर खिलानी है पंडित जी को, और आप इनको खिलाएंगे और उसकी ताकत वहां पहुंच जाएगी। 4 बार बहुत चिढ़ते थे ऐसे लोगों से, बोले इधर आओ, जरा इधर आओ, इधर आओ, ये खाना यहाँ रखा है, बिना टच किए इसे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाओ, जरा लगाओ ताकत, देखे जरा कैसे पहुंचा। तुम यहां से यहां पहुंचा नहीं पा रहे हो, कह रहे हो वहां पहुंचा दूंगा मैं। अरे कुछ तो सोचो यार। और अगर ऐसा होता लोग टिफिन लेके क्यों जाते? पति गया ऑफिस में काम करने, पत्नी ने घर में खा लिया, पति का पेट भर गया, काम खत्म हो जाता। इसलिए ये सब उनके हिसाब से मूर्खता है, ये सब बेवकूफी है, इन सब में कुछ नहीं रखा है। सो दे रेफ्यूट धर्म बैडली। उनसे पूछो मोक्ष, तो वो खी करके हंसने लग जाते कि ये क्या बकवास है मोक्ष, अरे पागल हो क्या, कुछ नहीं होता ऐसा, दिस इज नॉनसेंस। तो लोगों ने कहा अच्छा धर्म मोक्ष नॉनसेंस है, अर्थ क्या है? बोले हाँ पैसा ठीक है, बट जस्ट एज मीन्स नॉट एज द एंड। मूर्ख वो है जो पैसा कमा कमा के मर जाता है, असली जिंदगी उसके बच्चे जीते हैं जो मौज करते हैं। पैसा कमाने में क्या रखा है, फूकने में रखा है। तो धन कमाओ केवल इतना, क्योंकि उधार हमेशा नहीं मिलेगी ना, इतना कमाओ कि मौज कर सको जिंदगी में। तो लोगों ने कहा करना क्या है? बोले मौज, काम। और ये बोलते काम इज द ओनली पुरुषार्थ, काम एवैकः पुरुषार्थः, काम इज द ओनली पुरुषार्थ, बाकी सब बकवास है। यो हनी सिंह, यहीं से इनका योयोपन बाहर आता है। काम इज द ओनली पुरुषार्थ, काम मीन्स प्लेजर, जॉय, मौज, उसको बोलते हैं काम। तो लोगों ने पूछा कि काम का मतलब क्या क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है। इनके 2 सूत्र बता रहा हूं आपको, मैं केवल 3-4 वर्ड लिख के समझा रहा हूं, बाकी नेट पे सर्च कर लीजिएगा। हिंदी में लिख दूं? इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कई बार इतनी प्यारी हिंदी बोलते हैं कि सर हिंडाई नहीं आता है, हिंडाई नहीं आता है। तो मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा, आटा क्यों मांग रहे हो तुम यार? तो यावत जीवेत, आप सिर्फ इतना याद रख लें। और जिनको हिंदी में दिक्कत है वो ऐसे करके नेट पर सर्च करें, खटाक से उनको मिल जाएगा। मैं मीनिंग समझा देता हूं। ये इनका मूल सूत्र है, जो इनकी प्रियम्बल है वो ये है। चारवाक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो चारों पाठ समझ लीजिए। यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, यानी मौज में जीना है, नंबर 1। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेके पियो चाहे, लेकिन घी पियो, पानी वानी क्या पीना है। ये घृतम इनका कोड वर्ड है, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं ना? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार बॉडी जल के राख हो जाएगी तो उसके बाद लौट के थोड़ा ना आएगी। एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो, यही जिंदगी है, इसके बाद नहीं आने वाली है। तो इनका सूत्र क्या है? एक बार जल के राख हो गए तो कुछ वापस नहीं आने वाला है। देयर इज नो पुनर्जन्म, देयर इज नो रीबर्थ, सब बकवास बातें हैं। एक ही लाइफ है, चाहे उधार लेके घी पियो पियो, और जब तक जियो सुख से जियो। ये बुद्ध सुन रहे हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। महावीर ने तो लाठी उठा ली है कि मुझे मिल जाए कम वक्त एक बार, मैं इसकी भी सुखम जीवित करता हूं। बुद्ध खाली मुस्कुराते हैं, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं कि बबुआ इतना सिंपल भी नहीं है, आएंगे बुद्ध, बताएंगे थोड़ी देर में। तो लोगों ने कहा तुम घी पीते तो हो नहीं, पीते तो कुछ हो रही हो तुम। तो फिर ये बोले अच्छा ठीक है, तुम कह रहे तुम खुल के सामने आ जाते हैं। अब यावत जीवित छोड़ो, और हम खुल के सामने आते हैं।
और तब ये कह रहे हैं पीतवा पीतवा पुनः पीतवा। और यहां इनके अंदर का हनी सिंह खुल के बाहर आया है। वो क्या बोलता है, आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। अभी उसी मूड में आ गए। क्या बोल रहे हैं। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं आपको। अभी 8-10 दिन पहले मैं जब ब्रेक में निकला तो मुझसे कोई मिलने आए हुए थे। तो जब बात हुई तो पता लगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, एक डॉक्टर हैं। तो मैंने चारवाक पे कुछ दिन पहले एक लेक्चर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें ये सूत्र बोला था। वो उनको इतना अच्छा लगा, उसका प्रिंट आउट लेके अपने घर में जो बार बनाई है उस पर लगाया है बड़ा बड़ा पूरा श्लोक हिंदी में, फिर रोमन में, ताकि वहां के अंग्रेजों को भी, मतलब अमेरिकन को भी समझा सके इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा वाह क्या बात है, यूट्यूब से आपने लिया भी तो क्या खास चीज निकाली, अपने काम की चीज निकाली। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं चारवाक, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पियो पियो फिर पियो, यावत पतती भूतले, जब तक जमीन पर ना गिर जाओ। यावत मतलब जब तक, पतती गिर जाओ, भूतले जमीन पर। अब इमेजिन करो कोई बार में बैठा है, पी रहा है पी रहा है पी रहा है, फिर गिर गया जमीन पे। अब उसके बाद क्या, उसके बाद लोग उठा के ले जाएंगे, क्या नहीं, उत्थाय च पुनः पीतवा, उसके बाद फिर उठना है ताकत लगा के, फिर ताकत लगा के फिर उठना है, उत्थाय च पुनः पीतवा, और फिर पीना है। पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता है, यही जिंदगी है बिड़ू, जो करना है कर लो, जो जीना है जी लो। ये इनका एथिक्स है। अच्छा लगा ना आप लोगों को। आज सुबह से पहली बार आपके चेहरे चमक रहे हैं। अब काम की बात आ गई ना आपके, कि यही है पुनर्जन्म न विद्यते। तो पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, यावत पतती भूतले, उत्थाय च पुनः पीतवा, पुनर्जन्म न विद्यते। ये सब सूत्र ये देखे गए हैं। अब सोचिए कि कैसे लोग रहे होंगे। हालांकि डाउट की बात है कि इन्होंने ऐसा बोला था या नहीं, क्योंकि इनके जो अपोनेंट्स हैं ये सब उन्होंने बताया कि ऐसा बोलते थे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे डिड नॉट स्पीक दीज थिंग्स एग्जैक्टली, मे बी सम डिफरेंसेस माइट हैव ऑकर्ड। तो हो सकता है कि इनके दुश्मनों ने, क्योंकि ये सबको ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जो माचिस से तीली हाथ में लेके चलते हैं, जला के कोई मिला चुभा दी उसको, ये ऐसे लोग हैं। इन्होंने वैदिक लोगों का इतना मजाक बनाया, इतना मजाक बनाया। वो कहने श्राद्ध करना जरूरी है, इससे जो पशु है, नहीं सॉरी, वो बलि करना जरूरी है, इससे जो पशु है सीधे स्वर्ग में जाता है। ये सुन रहे हैं मुस्कुराते, बोले स्वर्ग में जाएगा, हाँ अपने पापा को ले आओ फिर। वो भी कह रहे थे स्वर्ग जाना चाहता हूं, दोनों की बलि। अब ये सुन के लोग भस्म हो जाते थे गुस्से से, कि ऐसी बात सुन के क्या करें, गुस्सा आता था। बट टू रेफ्यूट देम इन लॉजिक, इन रैशनैलिटी, इन आर्गुमेंट्स वाज इम्पॉसिबल। और जब आप किसी को आर्गुमेंट्स में नहीं हरा सकते तो आप वायलेंस करते हैं। वायलेंस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट when you are defeated in the arguments. If you have courage to fight with arguments, you will never need violence. इसलिए violence उनके लिए है जिनके पास arguments नहीं है, and that is why their literature was burnt and we don't have any literature of them. Anyway, तो ये इनका एक सूत्र है कि सुख में रहना है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। अब मैं आपको एक प्रिंसिपल समझाता हूँ इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी को मिला के। The concept that